मैं तो चाहता हूँ इस घर से भी चली जाए ताकि मुझे सुकून मिले। कहीं जा रहे हो बेटा? जब भी कहीं बाहर जा रहा हूँ तो आवाज जरूर लगा दिया करें आप। कितनी दफा आपको मना किया है कि ये मनुष्यत यहाँ पर ना फैलाया करें। क्या हो गया बेटा? मैं तो झाड़ू सिर्फ लगा रही हूँ। हाँ, ये झाड़ू लगाने का टाइम है। देख नहीं रही शाम हो गई है, इसी वजह से घर में मनुष्यत है। बेटा ये सब ऐसे ही बातें होती हैं कि शाम के टाइम पे झाड़ू लगाओ और मनुष्यत होती है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। ओहो, आपकी इन्हीं बातों की वजह से घर में बरकत आई नहीं है अभी तक। मेरा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, किस तरह मेरे साथ बात कर रहे हो? क्या हो गया? यही तो मसला कि आप मेरी माँ हैं। ये देखें, मुझे जाने दें। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, आजकल तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लग गया है। पहले तो इसकी छोटी मोटी बातें मैं माफ कर देती थी। मेरी जान, 5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास हूँ। तुम सिर्फ यार अली को कॉल करो, मैं भी आया। ओ यार, अली तो मेरे पास पहले ही बैठा है, बस तेरा वेट कर रहे हैं, हम जल्दी पहुंच। ठीक है। बात हो गई कलीम से? सुनाओ क्या कह रहा है। हाँ, बात हो गई है मेरी से। हमेशा उसका वेट करना पड़ता है हमें। कलीम बेटा, बात सुनो। जी चाचू। बेटा कभी घर भी बैठ लिया करो, हर वक्त बाहर निकले रहते हो, अच्छी बात नहीं है ये। तुम्हारी घर में माँ अकेली होती है। अभी अभी ताजा ताजा एक सबक घर से लेकर आया हूँ और एक तुम्हारा शुरू हो गया है। वैसे भी इस घर में मेरा रहने का दिल नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अपने घर में रहने के लिए जी नहीं करता? ये कौन सी बात हुई? चाचू आप अपने काम से काम रखें, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे जाने दें। मुझे लगता है रोज की तरह यार फिर माँ के साथ झगड़ा करके जा रहा है। चलो। या अल्लाह खैर, इतने गुस्से में गया, पता नहीं कहाँ चला गया है। सलमा बहन कैसी हो? ठीक, आप सुनाओ भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। क्यों बाहर खड़ी हो, क्या मसला है? वो बेटा मेरा गुस्से में चला गया कहीं बाहर। कलीमुल्ला जी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं दोनों लोफरों के पास गया होगा, अली और जिलानी के पास। और वैसे मुझे एक बात बताओ, आप माँ बेटा हर वक्त आपस में झगड़ते क्यों रहते हो? कब खत्म होगा तुम्हारा ये झगड़ा? क्या करूं भाई, उसको बहुत बुरी सोबत मिल गई है ये। क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आती इतना क्यों गुस्सा करने लग गया है। और आप सुनाओ भाई, घर में सब ठीक है? हाँ हाँ, मेरे घर में क्या होना है, आपको तो पता है मैं अकेला होता हूँ, मेरे साथ तो कोई झगड़ने वाला भी नहीं है। अच्छी बात है, इस झगड़े से तो बचा हुआ हूँ। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। वो देख आ गया है। शुक्र है आ गया शहजादा। जल्दी आ जा, हम तेरा ही वेट कर रहे हैं। सॉरी यार, वाकई बहुत देर हो गई है। ओ यार, कोई तुम्हें घर काम होता ही नहीं है, फिर भी देर कर देता है तुम। ओ यार, वो मुझे घर से निकलने दे तो मैं जल्दी आऊँ ना। किसकी बात कर रहा है? माँ की? हाँ, माँ की कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें उसने बहुत जलील करके रखा हुआ है। ठीक कहता है तू, तुम्हें माँ ने बहुत जलील किया हुआ है, वो तो तुम्हें घर रहने ही नहीं देती। अच्छा, अब पहले चचा जान मिले थे, पहलियां बजवाने लग गए थे, अब तुम। यार अजीब हो तुम भी। हाँ, अच्छा, तुम अपने यार सीन शुरू करो। वो सीन तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी हर गलती में अपनी माँ को क्यों ले आता है? हमें पता है आंटी सलमा तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कितनी अच्छी हैं। अब खड़े क्यों हो? पहले तो मेरा वेट था, शुरू करो सीन। अच्छा अली, तू बीट निकालना लाल परी वाला, शुरू कर। हाँ, ये पकड़। ओ लाल परी, ओ लाल परी, मंगवा दे मुझको लाल परी, अच्छा बोतल खोलेगा, बीच में कोई ना बोलेगा, आओ मंगवा दे मुझको लाल परी। जी दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। माँ सर के क्या हो गया मेरा बेटा? एक तो आपकी वजह से मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। दोस्तों के साथ मेरा इतना अच्छा दिन गुजरता है ना, जब भी इस घर में जाके लेता हूँ, खामखा आपने तंग किया हुआ है। मेरा बेटा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? आओ मेरा बेटा, बैठो बैठो, कुछ भी नहीं होता है, और मिल जाएंगे काम। ऐसी ना टेंशन लिया करो। बेटा मैंने तो ये पूछना था कि मैंने सुना है बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा हालात खराब है पाकिस्तान के। आप ना फजूल बातों का ध्यान मत दिया करें, मुल्क के हालात जानकर क्या करना है। घर के हालात तुम्हारे ठीक नहीं हो रहे। अच्छा बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी 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 में थोड़ी जहर भी मिला देना, अब फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बेटा हर बार गुस्सा करते हो? ये लो पानी पियो। बेटा मेरी बात सुनो, कभी ना माँ से सुकून से भी बात कर लिया करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ
कुछ तो देखा करो, हर वक्त गुस्से में बात करते हो, हर वक्त गुस्से में बात करते हो। और वैसे भी वो जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो बहुत लोफर्स हैं, उनका पीछा छोड़ दो। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दोस्तों के खिलाफ बात करने की? वो दोस्त वो लोफर हो गए जिनके पास मुझे सुकून मिलता है, आपके पास तो मुझे कभी सुकून मिला ही नहीं है ना। बेटा ये किस लहजे में बात कर रहे हो? ठीक है लहजा मेरा। बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये ठीक है, मगर इतनी बदतमीजी भी माँ के साथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है मैं काम कर लूँ, थोड़ा मेरा काम पड़ा हुआ है। जाएं जाएं काम पर आप जाएं। मैं तो चाहता हूँ इस घर से भी चली जाएं ताकि मुझे सुकून मिले। बेटा कहाँ जा रहे हो? मेरी मर्जी में जहाँ भी जाऊँ आपको बताना जरूरी है? अच्छा बेटा रुको, सी बात तो सुनो। जी फरमाइए। बेटा कुछ ख्याल मेरा भी रख लो, रोजाना तुम देर से आते हो, मैं घर पे अकेली होती हूँ। अच्छा तो ये बात बहुत जरूरी थी ना, जो पीछे से आवाज लगाई है। मैं आऊँ या ना आऊँ वो मेरी मर्जी, वैसे भी मुझे इस घर में सुकून नहीं मिलता। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरा बेटा भी मेरे साथ हर वक्त झगड़ा करता रहता है। दिल तो चाह रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ कहीं दूर, पर कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मेरे यहाँ जाने से मेरे बेटे को सुकून मिलता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से। चली जाती हूँ, या मुझे फुटपाथ पे भी रहना पड़ा ना तो फुटपाथ पे रह लूँगी। कितना खूबसूरत था ये घर, या अल्लाह मेरे बेटे को ये नसीब फरमा। अरे ये रोड पे क्या कर रही है? अरे इतनी ट्रैफिक है, इसकी एक नजर भी कम है। हाँ बंटू, वो दूसरा कलीमुल्ला कहाँ है? वो नहीं अभी तक आया। अली भाई मुझे नहीं पता, वो आ रही होगा। नहीं आप चलो ना अपनी बारी, वो आता ही होगा, आ जाता है अभी। अच्छा आज तो मैं आपसे 1000 रुपए जीत कर ही जाऊंगा। ये तो खेलेंगे तो पता चलेगा ना कि बिल्कुल। कौन जीतता है और कौन हारता है। अच्छा बस भी करो। ओए बंटी तू आज इतना जल्दी क्यों आ गया है? पहले तो हम एक साथ आते थे। आप देर कर देते थे ना इसलिए। ओ हसन को तुम्हारी तरह डेढ़ इंसान तो नहीं है कि जो हमेशा के लिए देर से आए। ठीक कहते हैं आप। यार आपको पता तो है मेरे हर काम में मेरी माँ रुकावट बनी हुई है, तो फिर मैंने देर से ही आना है। ओ यार कलीम, हर बात पर तू अपनी माँ को बुरा भला क्यों कहता रहता है? ओ यार है बुरी, उसको बुरा न कहूँ तो और क्या कहूँ, वो मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। कलीम कसम से बहुत कम वक्त है तू। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये वक्त तुम्हें बहुत जल्द याद आएगा। ओ ज्यादा फलसफे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं गेम खेलने आ जाऊँ, वो खेलो। ओह कलीम, हम तो तुम्हें नहीं कहते कि आप यहाँ से देर से जाओ। क्यों अपनी माँ को लावारसों की तरह छोड़ा हुआ घर पे? हाँ अली ठीक ही तो कह रहा है। जब माँ एक दफा छोड़कर चली जाती है ना भाई, तो माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। फिर वही बात, इन बातों से ज्यादा गेम जरूरी है। अभी तक दूसरी गेम भी लगानी है। ओ जिलानी अपनी बारी तो खेलो, कहाँ गुम हो गए हो? ओए अब बस भी करो, हारना तो पहले भी है आपने। देखा जाएगा ना। कॉल हो रही है मेरी। किसकी कॉल है? चाचू खैर है। हेलो जल्दी से हॉस्पिटल में आओ, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? चाचू मैं अभी अभी तो माँ को घर छोड़ कर आया हूँ, एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट के बारे में सुन के भी यकीन नहीं हो रहा। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ओ चाचू मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं, बस मैं अभी आया। हाँ आया मैं। हाँ आप जल्दी पहुंचो। ठीक है।
कलीम आओ फिर चलते हैं, बैठो क्यों हो? यार उठ। और रिलैक्स यार, बैठो तो सही, अभी गेम खत्म करनी है, ये तो खेल लो पहले। ओ कलीम यार तू क्या रहा है? उठो हमारे साथ चलो ना। ओ यार तू कमाल आदमी, ऐसी खबर सुनकर भी तू गेम खेलने को कह रहा है। ओ इतना बड़ा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ कि वो मर जाएगी, अभी तो गेम खत्म करनी है, 1000 रुपए जितना है आपसे, चलो खेलो। ओ क्या कह सकते हैं हम तुम्हें यार, चलो खेलो। वैसे यार एक गेम हो भी जाती तो क्या हो जाता इसमें? ओ यार इतना पागल है ना तू, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट वहाँ हुआ पड़ा है और तू कह रहा है गेम हो जाती है एक और। अरे यार तुम्हारे घर को तो ताला लगा हुआ है। हाँ यार, देखना फिर और कोई नया ही ड्रामा होना फिर, चचा के यहाँ होगी जरूर। और चलते हैं, तू ड्रामा ही सोचा कर, जो भी सोच। चचा को काफी नहीं और कहाँ जाना। चचा, माँ को क्या हुआ है? चचा मैंने पूछा माँ को क्या हुआ है, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? नीची आवाज में बात कर, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तब कहा था जब मैं तुम्हें कॉलिंग कर रहा था, उस वक्त तुम्हारी माँ में चंद सांसें बची थी और बार बार वो कलीमुल्ला पुकार रही थी। उस वक्त तो तू आया नहीं, अब आया इधर माँ का हमदर्द बन के। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माँ तुमको, हमको, हम सबको छोड़ के चली गई है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। चाचू कह दो ना ये झूठ है, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चाचू बोलो ना, चाचू। माँ मुझसे बात करो ना, माँ मुझसे बात करो ना, माँ मुझे क्यों छोड़ के चली गई है? कलीमुल्ला तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम्हें हर वक्त डांटती थी, तुम्हारे साथ झगड़ा करती थी, और सबसे बड़ी बात तेरे लिए तो ये मनहूस थी, इसकी वजह से तू हमेशा नाकाम होता था। तो अब वो तुम्हें छोड़ के चली गई, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो खुश हो। तुम्हारे तो सर से एक बला टल गई है भाई। चाचू आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। माँ चाचू तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। माँ मुझे ऐसे छोड़ कर ना जाए। माँ आप ऐसे क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैं इंदा आपकी हर बात मानूंगा। माँ अम्मी मैं कितना कम भागा था, मैं आपको मनहूस से मिटा रहा, लेकिन आप तो रहमत थी मेरे लिए। उठे क्यों नहीं उठ रही? चाचू तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अम्मी क्यों ऐसे कर रही? कलीमुल्ला मौत का जायका तो हर इंसान ने चखना है, कुदरत का कानून है। बाकी अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक जवान बेटे के होते हुए हॉस्पिटल में माँ ने लावारिस होकर दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस है इस बात का मुझे। नहीं चाचू, मेरी माँ लावारिस नहीं है, मैं हूँ ना उसका वारिस। माँ उठे, आप बात करें मुझसे। माँ अब बहुत देर हो चुकी है, बात करें ना माँ मुझसे। अब तुम्हें सिर्फ सबर से काम माँ लेना है। प्लीज। कलीमुल्ला अब बस सबर से काम लो और माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। कलीम बस करो आप रोने की, उठो उठो। अरे छोड़ दे मुझे, माँ से बात करनी है अभी। छोड़ दे मुझे प्लीज। माँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। माँ प्लीज माफ कर देना मुझे, मैं बहुत बुरा हुआ, मैंने माँ बर्बादी की है। जो माँ पूरी जिंदगी औलाद की फिक्र करती रही, आज उसी माँ की फिक्र करने वाला कोई नहीं था। याद रखो, माँ कभी लावारिस नहीं होती। लावारिस तो वो औलाद होती है जो उसे छोड़ देती है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलिए। शुक्रिया।